अबू सुलेमान ने मुझे नाउम्मीद नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बराबर अल्लाह से उनके लिए दुआ की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दौर में इस्लामी सल्तनत तेजी से फैल रही थी। मेरी समझ में नहीं आया ये अरबी कैसे बसरा से निकलकर फिलिस्तीन पहुंच गए और वहां तैनात हमारे लश्कर पर अचानक हमला करके उसे खत्म कर दिया। फिर वो यरमुक वापस आते हैं और वहां खड़ी हमारी फौज को खबर तक नहीं होती। कैसे हो सकता है ये, कैसे? लेकिन इस दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की तबीयत बहुत खराब हो गई। आप लोग तो मेरी हालत देख ही रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। आपस में से ही किसी को अमीर चुन लो जो आपको पसंद हो। अगर आप मेरे रहते ही अमीर चुन लेंगे तो मेरे बाद आपके बीच कोई इख्तिलाफ न होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु मुसलमानों को अपना खलीफा चुनने का हुक्म देते हैं। आप लोग आपस में मशवरा करो और किसी को चुन लो। जिसको भी चुनोगे उसमें मेरी मंजूरी होगी। आप सब इसके लायक हैं इंशाअल्लाह। जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन मामलात से दूर ही रहना चाहता हूँ। मुझे इससे आज़ाद ही रखो। लेकिन हजरत उमर पहले ही खलीफा के चुनाव के लिए मशवरा देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खुद हजरत उमर को चुनते हैं। अच्छा मुझे बताओ, उमर इब्न अल-खत्ताब के लिए आप मुझसे वो पूछ रहे हैं जो आप बेहतर जानते हैं। फिर भी बताओ मुझे। और एक एक करके सबसे मशवरा लेते हैं। मुझे उमर के बारे में इतना ही इल्म है कि जो वो बोलते हैं उससे बेहतर वो करके दिखाते हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया था कि जब उमर और शैतान आमने सामने आ जाएं, तो उमर को देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है। जहां बहुत से लोग हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से मुत्तफिक होते हैं, वहीं कुछ लोग हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की मुखालिफत भी करते हैं। या अबा बकर, अच्छा मशवरा अल्लाह के रसूल और मुसलमानों की मसलिहत के लिए होता है। जिससे मशवरा लिया गया हो वो ईमानदारी बरते। आपको मेरा मशवरा पसंद आए या ना आए, फिर भी मैं अपनी राय देने से नहीं हिचकिचाऊंगा। उमर बहुत ही सख्त और शदीद हैं। क्या लोग उनकी सख्ती बर्दाश्त कर पाएंगे? अपने रब को क्या जवाब दोगे जब वो आपसे इस बारे में सवाल करेगा? उठाओ मुझे। क्या तुम मुझे अल्लाह के सवालों से डरा रहे हो? अगर अल्लाह मुझसे सवाल करेगा तो मैं कहूंगा कि मैंने सबसे बेहतर इंसान को तरजीह दी है, और वही होगा जैसा फरमाया था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुझे तुम्हारी गुर्बत का डर नहीं है। डर है कि बहुत जल्द तुमको दुनियावी माल मिल जाएगा जैसा तुमसे पहले लोगों के पास था, और ये तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा जिस तरह वो लोग बर्बाद हुए थे। तुम्हें वाकई उमर जैसे इंसान की जरूरत है जो इस दुनिया की बहुत कम परवाह करता है और सख्ती से हक का साथ देने वाला है, और अल्लाह के मामले में किसी मलामत से न डरने वाला। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को खुद भी ये मालूम नहीं था कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खलीफा चुन लिया है। या माशरल मुस्लिमीन, मेरी बात सुनो। क्या तुम उस पर राजी हो जो मैंने तुम्हारे लिए चुना? अल्लाह गवाह है, सही फैसला करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, वरना रिश्तेदारी की वजह से किसी को नामजद किया, बल्कि चुना है उमर इब्न अल-खत्ताब को। अगर तुम लोग राजी हो तो उनकी बात सुनो और इताअत करो। आप कम से कम मुझसे तो इसका मशवरा ले सकते थे। आपने तो इस बारे में कोई बात ही नहीं की। वल्लाही मैं ये सब नहीं चाहता। पता होता कि आप चाहते हैं तो कभी नामजद नहीं करता। रसूलुल्लाह के सहाबा भी आपके नाम पर राजी हैं। अगर मुझे तुमसे तलवार के जोर पर भी मनवाना पड़ता तो भी मैं ये करता। इसलिए अब खामोश हो जाओ और मेरी बात सुनो। अल्लाह से डरना उमर। क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के अमाल उन्हें बचाएंगे जिन्होंने दुनिया में हक का साथ दिया। जब हक को कल तराजू में तोला जाएगा तो उसी की अहमियत सबसे ज्यादा होगी। जब कभी तुम जन्नती लोगों को याद करो तो कहना, मुझे डर है कि शायद मैं इन लोगों के साथ ना जा पाऊं। और जब तुम दोस्त की लोगों का जिक्र करो तो कहना, मुझे उम्मीद है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। इस तरह आपको उम्मीद भी रहेगी और आप खौफज़दा भी रहेंगे।
آپ کو نہ زیادہ خوشی ہوگی اور نہ اس ذات سے مایوس ہوں گے۔ مسلمانوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ انصاف کرنا، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن اللہ آپ کے ذریعے ہمارے لیے بڑی فتح لائے گا اور خیر دے گا۔ اگر میں فوت ہو گیا تو لوگوں سے کہنا کہ شام ہونے سے پہلے المثنیٰ کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ اگر میں رات میں فوت ہوا تو صبح ہونے سے پہلے انہیں فوج میں شامل ہونے کے لیے کہیں۔ اگر اللہ ہمیں شام میں فتح دیتا ہے تو خالد کے لوگوں کو واپس عراق بھیج دینا، کیونکہ وہ انہی کے لوگ ہیں اور بہت بہادر اور بہترین جنگجو ہیں۔ حضرت ابو بکر نئے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابو بکر ابن ابی قحافہ کا آخری حکم نامہ ہے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، جب وہ آخرت میں داخل ہونے کے قریب ہیں۔ یہ وقت ہے جب کافر ایمان لائے گا، گناہ گار توبہ کرے گا اور جھوٹا سچ بولے گا۔ میں نے اپنے بعد عمر ابن الخطاب کو تمہارا خلیفہ چنا ہے، ان کو سنو اور اطاعت کرو۔ میں نے صحیح فیصلہ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کی نصیحت کے لیے۔ اگر وہ انصاف کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں ان سے امید ہے، اور اگر نہیں تو ہر کوئی ان کے اعمالوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ میرا ارادہ خیر کا ہے اور میرے پاس غیب کا کوئی علم نہیں۔ ظلم اور غیرت کرنے والے جان جائیں گے کہ وہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ قریب آ عمر، اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ ہم بیعت کر سکیں۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلامی سلطنت کے دوسرے خلیفہ بن جاتے ہیں۔ یا خلیفۃ الرسول اللہ، آپ کی کمی کو پورا کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت عطا کرے۔ ابا بکر رحمك الله يا رحمك الله۔ آپ رسول اللہ کے سب سے قریبی دوست اور مشورہ کار صحابہ رہے ہیں، اور جیسا رسول اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، بدن میں کمزور لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے سب سے مضبوط۔ اللہ آپ کو اپنے نبی محمد کی صحبت نصیب کرے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں اجر دے اور آپ کے بعد ہمیں بھٹکنے سے بچائے۔ اللہ سے ملاقات کے وقت میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال بھی ان کے اعمالوں کی طرح ہی ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کی حیثیت سے پہلی مرتبہ اپنی قوم سے خطاب کیا۔ كان الله ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جو اس نے خود کے لیے بیان کی ہیں، اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا سلام۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر صدیق پر، جنہوں نے یہ امانت لوگوں تک پہنچائی، اپنی امت کی اصلاح کی، اور بغیر کسی الزام کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ایسی مثال قائم کی جس کی پیروی ہمارے لیے مشکل ہے۔ جب بھی ہم نے نیک کاموں میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، خود کو ہمیشہ ان سے پیچھے ہی پایا۔ تو کوئی کیسے ان کی برابری کر سکتا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہی ہے، جو کچھ بھی وہ دیتا ہے یا جو کچھ بھی وہ لیتا ہے۔ اے لوگو، میں آپ میں سے ہی ایک ہوں۔ میں رسول اللہ کے خلیفہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی یہ ذمہ داری چاہتا تھا۔ اللہ آپ کے ذریعے میری آزمائش چاہتا ہے،
मेरे जरिए आपकी। मेरे 2 साथियों के गुजरने के बाद भी मुझे जिंदा रखा। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ लोग मेरे रवैये से खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि उमर हम पर सख्ती करता था जब रसूलुल्लाह और अबू बकर हमारे बीच मौजूद थे। तो अब क्या होगा जब सारे मामलात ही मेरे हाथ में हैं? जिसने भी ये कहा बिल्कुल सच कहा। रसूलुल्लाह के साथ में उनका एक खादिम था। नरमी और हमदर्दी में उनका कोई सानी ना था। और जैसा अल्लाह ने आपके बारे में फरमाया, मोमिनों पर निहायत रहम करने वाले और मेहरबान। मैं उनके लिए एक मयान से निकली हुई तलवार था। जो वो चाहते तो मयान में रख सकते थे या इस्तेमाल कर सकते थे। फिर अबू बकर मुसलमानों के खलीफा बने। आप तो जानते ही हैं कि वो एक बहुत नरम दिल, रहीम और करीम थे। मैं उनका भी खादिम था और मेरा सख्त रवैया उनकी नरम दिली के साथ था, बिल्कुल उसी तलवार की तरह जिसे वो चाहते तो इस्तेमाल करते या फिर मयान में ही रख सकते थे। मगर अब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है लोगों। तो अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरी सख्ती 2 गुना हो गई है। लेकिन यह सिर्फ जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ होगी। जहां तक अच्छे साबित कदम और दीनदारों की बात है तो मैं उनके साथ इससे भी ज्यादा नरम हूं जितना वो आपस में नरम है। तो वल्लाही जो किसी के हकूक छीनेगा या नाइंसाफी करेगा, मैं उसे तब तक नहीं बख्शूंगा जब तक कि उसका चेहरा जमीन पे न रगड़ दूं। उसके बाद मैं अपना चेहरा जमीन पर रगड़ दूंगा उन लोगों के लिए जो इंसाफ पसंद और कानून पसंद है। मैं आपसे कुछ वादा करना चाहता हूं जो पूरे ना होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के हिस्से से कभी कुछ न लूंगा सिवाय उसके जिस पर मेरा हक है। मैं वादा करता हूं कि आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके सारे मसलों को सुलझाऊंगा और आप पर जो भी कोई खतरा होगा वो पहले मुझसे होकर गुजरेगा। और अगर आप फौज के साथ घर से दूर हैं तो मैं तुम्हारे अहलो अयाल की देखभाल करूंगा एक बाप की तरह। जहां तक बैतुल माल की बात है तो उसकी निगरानी में कोई कमी न रहेगी। अगर मेरे पास काफी है तो मैं बैतुल माल से कुछ न लूंगा, और जब मेरे पास कुछ न हो तो मैं सिर्फ उतना ही लूंगा जितना जायज है। अल्लाह से डरते रहो अल्लाह के बंदो, और तुम्हारे मामलात देखने में मेरी मदद करो। ऐ लोगो, सुनो समझो मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मशवरे का हुक्म जारी करते हैं। जब अल्लाह अपने रसूल को मशवरे का हुक्म दे सकता है, जबकि हम में से कोई भी रसूलुल्लाह की तरह हिदायत याफ्ता नहीं है। हम तो आम लोगों की तरह हैं जो अपनी राय कायम करेंगे। सही भी हो सकती है और गलत भी। जब एक इंसान अपनी राय को तरजीह देता है तो वो गलती करता है और चारों तरफ से परेशानियों में घिर जाता है। तब वो और मुसलमानों की जमात कमजोर पड़ जाती है। मगर जब एक जमात अपनी राय कायम करती है और बाद में पता चलता है कि वो गलत है, तो गलतियों को सुधारना आसान हो जाता है, क्योंकि ये पूरी जमात का फैसला है। इसमें किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तब जमात और इसके अमीर मजबूत होंगे और बगैर शूरा के लिए गए फैसलों का नतीजा ज्यादातर सही नहीं होता। एक इंसान का फैसला कच्चे धागे की तरह होता है। 2 लोगों की राय भी आपस में उलझ कर रह जाती है, जबकि 3 लोगों की राय एक मजबूत रस्सी की तरह होती है। इसके साथ ही मैं अपनी हिकमत का आगाज करूंगा। ये आपका हक है और आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने बेटों की तरबियत फरमाते हैं। आप लोग जानते हो मैंने आपको यहाँ क्यों जमा किया है? तुम में से शायद कुछ सोच रहे होंगे कि तुम्हारे अब्बा अब अमीरुल मोमिनीन हैं और तुम उनके बच्चे हो। तो तुम में से अगर कोई भी तिजारत के लिए जाता है
लोग तुम्हें तरजीह देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम्हारे अब्बा आपके दादा के ऊंट चराया करते थे, और आपके दादा का बर्ताव बुरा ही नहीं बल्कि ज्यादती वाला था। आपके अब्बा अपनी खालाओं के लिए लकड़ियां लेकर आते थे और उनके हवाले कर दिया करते थे, कुछ मुट्ठी भर खजूर या किशमिश के लिए। हमारा कबीला आदि कुरैशियों में से कुछ खास नहीं था, और हमारा मर्तबा कुछ कबीलों जैसे अब्द मनाफ, मखजूम, साम और जुम्मा से कमतर था। अल्लाह ने हमें इस्लाम में इज्जत दी, खुद को उसके हवाले करके। लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे एक बाज गोश्त के टुकड़े को देखता है। जरा भी तुम भटके वो तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। अगर खुद को बचा लिया तो बच जाओगे। अगर मैं किसी चीज को हराम करने का हुक्म जारी करता हूँ तो सबसे पहले तुम उससे बचोगे। वल्लाही जान लो, जिस काम से मैंने बचने का हुक्म दिया है, अगर वो काम तुमने किया तो इस रिश्ते की वजह से मैं तुम्हारी सजा दोगुनी कर दूंगा। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे अब्बा मुस्लिम जमात के अमीर हैं, ये कभी ना सोचना, ताकि तुम में और दूसरों में कोई फर्क ना रहे। समझ गए मैंने क्या कहा? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा बनने के बाद इस्लामी फुतूहात किस तरह जारी रहीं, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें